हेलो। हाँ, किधर गई हो तुम? घर वापस जा रही हूँ। क्या मतलब? इतनी जल्दी क्यों? और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम अकेले क्यों गई हो? It's okay. Don't bother yourself. वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदोबस्त किया तुम लोगों ने। बस देख लें भाई साहब, इंसान जब साथ छोड़ देते हैं ना तो अल्लाह ताला हाथ पकड़ता है, कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। आलिया की शादी पर सारे इंतजामात आप लोगों ने किए थे और इस बार तो झूठे मुंह नहीं पूछा, थोड़ी सलामी दे दी बस। जैतून, तुम जानती हो अब तो हमारे अपने हालात ठीक नहीं है। बस रहने दो नफीसा, अपनी बेटी के लिए तो बेतहाशा पैसा है तुम्हारे पास, दूसरे की औलाद के लिए कुछ भी नहीं। पर खैर, शायद दुनिया का दस्तूर यही है, सबसे पहले इंसान अपनी औलाद का सोचता है, भाई की औलाद के लिए कौन सोचता है। हाँ, अच्छा था खाना, मुझे तो अच्छा लगा। Yeah, I love the ambience. It's good. Hello, beta. How are you? Good, how are you? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? मैंने तो सोचा था अपनी होने वाली नंद को रुखसत करके आओगी। मिली सुहेल की अम्मी से? कैसी लगी? सास के तौर पे कबूल होंगी, बर्दाश्त हो जाएंगी? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ बेटा? भूल जाएं आप, इस घर में मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। खुदा खैर करे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्या हुआ? क्या कहा उन्हें? इस कदर नैरो माइंडेड सोच है उनकी, बहुत ही फजूल खातून है। बताओ मुझे, डिटेल से बताओ क्या हुआ। अकल ठिकाने आ गई होगी उस लड़की की। सुहेल से शादी तो दरकिनार, आइंदा उससे बात भी करना गवारा नहीं करेगी। सुहेल से क्या कहेंगी? उसे कैसे रोकेंगी आप? अरे उसकी क्या मजाल है कि मेरे सामने कुछ बोले।
हाँ, लेकिन जिस तरह वो आपको सबके बीच में से खींच के लेके गया तो उस लड़की ने उसे पूरा बस में किया हुआ है। कैसे रोकेंगी आप? अरे जाने दो, बहुत देखी है मैंने ऐसी लड़कियां। अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी। और सुहेल का दिमाग तो मैं खुद ठिकाने लगाऊंगी। इस किस्म का फैसला करने से पहले लड़की का घर बार, उसका खानदान कुछ तो देख लेता। सारी दुनिया में यही लड़की मिली थी उसे बस शादी करने को। एक भाई साहब ने हमें कम मायूस किया जब एक और टटपूंजिए की बेटी उठा लाऊं। इस बार तो मैं बहुत छान फटक के फैसला करूंगी। अम्मी, ये जायरा को क्या हुआ था? सारे इवेंट में एक तरफ बैठी हुई थी वो। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया था। साथ भी जायरा से बहुत खिंचा खिंचा था। यकीनन उन दोनों के दरमियान कोई बात हुई है। ऐसी क्या बात हो गई? हो गया होगा मियाँ बीवी का कोई झगड़ा, हमें क्या पता। चलो बस अब लाइट बंद कर दो, थक गई मैं तो। बहुत सुना। क्या तरीका है ये? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तरीका है? बात क्यों नहीं करेगी मुझसे? क्योंकि बात करने के लिए हमारे दरमियान अब कुछ बचा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे माफी मांग चुका हूं ना? कितनी दफा माफी मांगी है? और क्या करूं? बताओ। जान दे दो फिर तुम्हें सुकून मिलेगा, चैन आएगा? बताओ क्या चाहती है और किस तरह तुमसे माफी मांगूं मैं? बताओ मुझे। हाथ छुड़ाना बंद करो और मेरी बात सुनो। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम जिंदगी हो मेरी, समझ रही हो? मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। जायरा, मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई। एक बार और मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जायरा, मुझे माफ कर दो। तू लगा था यूं प्यारा, छोड़ कर जहां सारा, तुझको मेरे हिस्से में रखा। जिंदगी का मेला है, दिल मेरा अकेला है, साथ दो कदम न चल सका। रो रहा है आंखों में ख्वाब ये बेचारा, जीने भी दिया ना क्यों और ना ही मारा। 10 गलती मेरी तू यारा, 10 गलती मेरी तू यारा। अम्मी, नाश्ता तैयार है, जल्दी लेके जाना होगा वरना सब ठंडा हो जाएगा। कौन कौन जा रहा है? तुम, साथ सुहेल, और उसको भी पूछ लेना जायरा को, मिजाज ही नहीं मिलते। तुम कहाँ जा रहे हो? मायरा का नाश्ता लेकर जाना है। मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस जाना है। अरे तुम ऑफिस चले जाओगे तो फिर नाश्ता कौन लेके जाएगा? मैं चला जाऊंगा। थैंक्स। तुम्हें दफ्तर नहीं जाना?
नहीं। चलो शुक्र है किसी को तो माँ बहनों का ख्याल आया। ज़ाहिरा, वो मायरा के घर नाश्ता लेके जाना है, तुम चलोगी ना? नहीं। साथ तुम ऐसे करो, जाके गुड़िया को बुला लो, आलिया का अकेले जाना मुनासिब नहीं लगता। जी। कम इन। इतना गुस्सा किस बात पर है कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही? तुमने अपनी अम्मी से नहीं पूछा? उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? प्लीज मुझे बताओ शांति, क्या कहा है उन्होंने? बेहतर यही होगा कि तुम अपनी अम्मी से पूछो। वो नहीं बताएंगी। अगर तुम्हें उनके बारे में इतना ही पता है तो तुमने मेरे साथ ये रिलेशनशिप क्यों मनाया? गलती तुम्हारी ही है सुहेल। तुम्हें मुझे उस रास्ते पे लाना ही नहीं चाहिए था जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। मंजिल है ना शांति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये तुम्हारी अम्मी कभी होने नहीं देंगी। एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। बेहतर ये है कि हम दोनों अपने रास्ते अलहदा कर लें। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? जरा सी मुश्किल आई नहीं और तुम रास्ते अलहदा करने की बात करना शुरू हो गई? सुहेल, हम दोनों के हक में बेहतर यही है। बहुत अच्छे आदमी हो सुहेल, लेकिन जिंदगी में हर अच्छी चीज हासिल हो जाए ये जरूरी तो नहीं। और तुम बहुत दुख दिए ना मैंने तुम्हें। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे ज़ाहिरा। मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मुझे बताओ, वो गुस्से में बोले जाने वाला एक लफ्ज क्या इतना ताकतवर है कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत पे हावी हो जाएगा वो? हाँ, बोलो, जवाब दो। क्या हमारे दरमियान बाकी सब कुछ खत्म हो गया? अब तुम मोहब्बत नहीं करती हो अब तुम मुझसे? बताओ। आपको अब तक इस लफ्ज की सफाकियत का अंदाजा नहीं हुआ ना साथ? ये लफ्ज रिश्ता खत्म कर देता है, और जब रिश्ता खत्म हो जाए तो कहाँ की मोहब्बत? मोहब्बत की कोई हैसियत ही नहीं रहती। नहीं ज़ाहिरा, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। हमारे पास अब भी वक्त मौजूद है। तुम ऐसी बातें तो मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे एक मौका दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम ऐसी मुझे सिर्फ एक मौका और दो, सब कुछ ठीक कर दो। आईना टूट जाए तो आप उसे जोड़ सकते हैं? नहीं ना? मेरा दिल भी आईने की तरह टूट गया है साथ। अब उस पे दरार हमेशा रहेगी, कभी ठीक नहीं हो सकती। कभी नहीं। सुहेल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ है। मेरा मूड मजीद खराब ना करो। भाई आपका मूड क्यों खराब है? सारी बात तो आपने की थी, उसने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। हाँ, मैंने बातें सुनाई। वो नन्ही मासूम बच्ची खड़ी बातें सुनती रही। अरे गज भर की जबान है उसकी। वो खुद ब खुद शुरू तो हुई नहीं होगी, आपने ही कुछ कहा होगा। हाँ, जवाब दिया होगा उसने आगे से, इतना मैं जानता हूँ उसे। वाह बेटा वाह, एक पराई लड़की के कहने में आके माँ को कटहरे में खड़ा कर रहे हो। इसलिए पाल पोस के जवान किया था तुम्हें कि कोई भी गैर तुम्हें कुछ भी कहेगा तो माँ के सामने खड़े हो जाओगे और उसकी बात मान लोगे। शान से झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? गजब खुदा का, जो लड़की इस घर में आने से पहले ही माँ और बेटे में फूट डलवा रही है, वो घर में आने के बाद क्या करेगी? मैं नहीं ला रही भाई ऐसी लड़की को अपने घर में। ऐसी फसादन लड़की लाने से तो बेहतर है तुम सारी जिंदगी कमारे रहो, समझे? तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई साथ? शादी खत्म हो गई, लोग अपने काम धंधे पे लग गए, तुम अभी तक घर बैठे हो। अम्मी, मेरी नौकरी खत्म हो गई है। क्या? कैसे? कब? या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी सर उठाने लगती है। मेरा ख्याल था कि मायरा की शादी के बाद मेरे मसले खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, हमारी किस्मत में चैन कहाँ। कैसे खत्म होगी नौकरी? खुद छोड़ी है तुमने? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं खुद भला नौकरी क्यों छोड़ूंगा? क्या अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है मुझे? ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ऐसी होती हैं, जब दिल चाहता है बॉसेस का निकाल बाहर करते हैं। हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? जो पैसा जमा किया था वो सारा मायरा की शादी पे खर्च हो गया। बिल्कुल खाली हाथ है अब तो हम। अच्छा, मैं फिक्र ना करें आप।
कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज एक जगह पे मेरा इंटरव्यू है, आप दुआ करें कि कोई बात बन जाए। परेशान न हो, कोशिश कर रहा हूँ। भाई क्या तुम कमरा बंद किए सारा दिन बैठी रहती हो? किस बात का सोग मना रही हो? बाहर निकलो, घर को देखो, कोई किचन संभालो। तुम्हारे बाप के दिए हुए नौकर नहीं है अब यहाँ। मायरा अपने घर की होगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि तुम्हें पका कर खिलाऊं। कमाल है, मियाँ नौकरी छोड़कर फारग होकर घर बैठ गए हैं, बेगम साहबा सारा दिन आराम फरमाती रहती हैं। हम पागल हैं क्या जो जवान मियाँ बीवी को बिठाकर खिलाएंगे? उठो, निकलो, खाने को देखो आके, चलो। जब वो आ जाए ना मुझे बता दीजिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैंने एक पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। सर आपका नाम? साद रशीद। सॉरी सर, इस पोस्ट के लिए हम ऑलरेडी हायर कर चुके हैं। थैंक यू। ये बर्तन धोने के बाद ना चूल्हा भी साफ अस्सलाम करना है। वालेकुम, कितने दिन से की? वालेकुम सलाम। क्या बना? कोई बात बनी? क्या बात बननी है हमें? इस मुल्क में ना नौकरी के मुकाबले में मौत मिलना आसान। तुम अगर जिम्मेदारी से काम लेते ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ भाई, रात रात भर बीवी के साथ घूमोगे फिरोगे, सुबह देर से दफ्तर जाओगे तो अगला तो निकालेगा ही ना। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? और किसकी वजह से हुआ है? तुम अगर काम सही से कर रहे होते तो वो तुम्हें काहे को निकालते? तुम्ही से कोई गलती हुई होगी ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तनख्वाह में ये घर कैसे चलेगा। क्या क्या करूंगी? मायरा की शादी का कर्जा उतारूंगी, घर चलाऊंगी, या तुम मियाँ बीवी को बिठा कर खिलाऊंगी? अच्छा बस कर दें अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सारी जिंदगी के लिए घर बैठ गया हूँ। सिर्फ चंद दिनों की बात है, और अगर आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता ना तो मत खिलाएं रोटी मुझे और मेरी बीवी को कल से आप। क्या हो गया अम्मी? पहले ही वो इतने अपसेट हैं, मजीद आप उनको परेशान कर रही हैं। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। सबकी तान मुझ पे ही आके टूटती है। मैं तो पागल हूं ना, खामखा चीखती रहती हूँ। दिमाग फट रहा है मेरा ये सोच सोच के कि अब घर कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे? ये सब इसके बाप का कसूर है। ना वो हमसे हाथ खींचते, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। क्यों चीख रही हैं भाभी पे? उनका क्या कसूर है? क्यों घसीट रही हैं उनको इसमें? हाँ हाँ, भाभी का तो कोई कसूर नहीं है, ना तुम्हारा कसूर है ना उसका कसूर है। सब कसूर मेरे ही हैं। मैं होती ना लापरवाह तुम लोगों की तरह, होश ठिकाने आ जाते। ये घर मैं किस तरह से चलाती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम भी मुझे ही कसूरवार समझ रही होगी, है ना? बोलो।
खुदा हाफिज। नाश्ता तो करते जाओ। भूख नहीं है मुझे। शाबाश। एक पराई लड़की के लिए माँ को नजरअंदाज कर रहे हो। हर रिश्ते का अपना मकाम होता है। ना मैंने आपकी जगह उसको दी है, ना उसकी जगह किसी को दूंगा। धमकी दे रहे हो? धमकी तो वो देता है ना जिसकी कोई वैल्यू हो। इस घर में मेरी तो कोई वैल्यू है नहीं। हमेशा से निग्लेक्टेड चाइल्ड रहा हूं आपका मैं। आपके लिए हमेशा सात भाई इंपॉर्टेंट थे ना, क्योंकि उनकी वजह से तायाब से आपको इतना कुछ मिल जो रहा था। 2 टके की लड़की की वजह से माँ को बातें सुना रहे हो? माँ को? मैं अगर किसी अच्छे खानदान में किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, क्या बुराई है इसमें? तुम्हारी भलाई है ना। देखो, अगर किसी का बाप गरीब हो ना तो उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन अगर किसी का ससुर गरीब हो तो इसमें सरासर उसका कसूर है। इंसान को सोच समझकर देखभाल के रिश्ता करना चाहिए। क्या मिलेगा उस लड़की से शादी करके? हाँ, क्या मिलेगा तुझे? ये जो 2 टके की लड़की है ना, ऑफिस में मुझसे ऊंची पोस्ट पर है। लाखों में तनख्वाह है उसकी। ठीक है, उसकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस इतना ऊंचा नहीं, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है। और फिर भी वो मुझसे शादी करने पर राजी है, और मेरे लिए ये बहुत है। अचानक कैसे आ गई आप? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। काफी अंदर गलियों में आपका घर ढूंढने में वक्त लग गया मुझे। जी वो बस पता किसने दिया आपको? मायरा की सास ने। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ। पहले हम डिफेंस में रहते थे, बहुत बड़े बंगले में। बस फिर कुछ हालात ऐसे खराब हुए, हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन कुछ ही अरसे की बात है, हम चले जाएंगे वहाँ वापस। तो क्या आप लोगों ने कहीं और घर ले लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया, पर ले लेंगे जल्दी। मायरा को तो आपने बहुत अच्छा जहेज दिया है, एक से बढ़कर एक महंगी चीजें हैं। लेकिन उसे देखकर तो नहीं लगता कि आप लोगों को कोई माली मुश्किल का सामना है? मैंने बताया ना आपको, हमारे हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। और फिर बेटियों के लिए तो इंसान शुरू से जमा जोड़ रखता है ना, जो उसकी औकात, जो उसके बस में होता है। मायरा के भी हिस्से में जो कुछ था वो मैंने उसे दे दिया। अब वो बड़ी वाली की शादी भी हमने बहुत धूमधाम से की थी। आप ये लेना, मैं चाय लेकर आती हूँ। हर वक्त एक सा नहीं होता शांति, तो मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। बात वक्त की नहीं है सोहेल, हालात की है। और तुम्हारे घर में जिस तरह के हालात हैं, हाँ मैं गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी भी मौके पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ गुजारा करना है शान से, और हम खुश रह सकते हैं। शादी सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं होती है सोहेल, पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली लड़के की। जिस तरह का रवैया तुम्हारी अम्मी का मेरे साथ है,
मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी वहाँ, बहुत मुश्किल होगी मेरी ज़िंदगी। और मेरे बगैर आसानी से रह लोगे। अम्मी ने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम्हें जो भी कहा, उससे क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई? मोहब्बत ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और ना ही मैं वो लड़की हूँ जो प्यार में अंधी होकर अपनी इज्जत नफ्स कुचल देगी। मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए इज्जत है। तुम्हारे लिए अब भी मेरे दिल में वही फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम्हारे घर के माहौल के साथ एडजस्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा सुहेल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या मुश्किल है शानज़ेब? हम दोनों मिलके एक नए घर की बुनियाद रखेंगे यार। और तुम्हारी अम्मी इस घर की बुनियादों को हिलाने की पूरी सलाहियत रखती है। सुहेल, मैंने कभी किसी बड़े घर में जाने के ख्वाब नहीं देखे, लेकिन हाँ, एक मुकम्मल और मजबूत घर के ख्वाब जरूर देखें। लेकिन जिस घर की बुनियादें ही कमजोर हों, वहां पे घर बनाना एक हिमाकत है, और मैं ये हिमाकत नहीं कर सकती। और किसकी वजह से हुआ है? तुम अगर काम सही से कर रहे होते तो वो तुम्हें काहे को निकालते? तुम्ही से कोई गलती हुई होगी ना? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तनख्वाह में ये घर कैसे चलेगा, मायरा की शादी का कर्ज कैसे उतरेगा, तुम दोनों मियां बीवी को बिठा के कौन खिलाएगा? प्लीज़ सोहेल, बार बार मुझे फोर्स मत करो तुम। हमारी शादी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब तुम वो घर छोड़ दोगे। बड़ी कमीनी निकली वो। अरे मुंह पे तो इतनी मीठी बन रही थी और फौरन से अपनी बेटी का रिश्ता भी तय कर दिया। अम्मी, आप अपने अलावा हर किसी को इतना बेवकूफ क्यों समझती हैं? अगर आप अपना फायदा देख रही हैं तो अगला भी तो अपना ही फायदा देखेगा ना। और फिर इस घर में है ही क्या जो वो यहाँ अपनी बेटी पे आती? मेरी माँ ने तो अमीर लड़की का ख्वाब देखना छोड़ दे, अपनी जैसी किसी फैमिली में से लड़की ले आए। गुड़िया है ना, गुड़िया की कर दे सुहेल से शादी। अच्छा चल हट, ज्यादा बकवास ना किया कर। मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं उसे ब्याह कर लाऊं। तो और क्या करेंगी अम्मी? इस घर में अमीर लड़की तो आने से रही, जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा नखरा अम्मी। वो लोग अपनी जैसी फैमिलीज में शादी करते हैं, पैसा ही पैसे को खींचता है। मेरी माँ ने तो अमीर लड़की का ख्वाब देखना छोड़ दिया, अपनी जैसी किसी फैमिली में से लड़की ले आए। इस घर में अमीर लड़की तो आने से रही, जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा नखरा अम्मी।
वो लोग अपनी जैसी फैमिलीज में शादी करते हैं। पैसा ही पैसे को खींचता है। ये जो 2% की लड़की है ना, ऑफिस में मुझसे ऊंची पोस्ट पर है, लाखों में तनख्वाह है। ठीक है, उसकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस इतना ऊंचा नहीं, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है। और फिर भी वो मुझसे शादी करने पर राजी है, और मेरे लिए ये बहुत है। जी आप मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। घर बहुत खूबसूरत है आपका। लगता है आपको घर सजाने का बहुत शौक है। शानजे को भी बहुत शौक है, हालांकि ऑफिस के बाद उसके पास टाइम ही नहीं होता इन कामों का। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ही बेटी है ना आपकी, बेटा नहीं है? हमारे लिए तो जी बेटी भी यही है, बेटा भी यही है। वो तो ठीक है, लेकिन बेटियां तो पराया धन होती हैं। दरअसल मैं इसीलिए हाजिर हुई थी। मैं अपने बेटे सुहेल के लिए आपकी बेटी शानजे का हाथ मांगना चाहती हूँ।